डॉक्टर मुकेश रोशन बिहार के युवा में खासे लोकप्रिय हैं। इनके बढ़ते कद का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इस युवा नेता को राजद ने प्रदेश महासचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है। हाजीपुर के रहने वाले डॉक्टर मुकेश रोशन इन दिनों प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री व राजद के प्रस्तावित मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव के बेहद करीबी नजर आ रहे हैं। कोरोना के संकट काल में इनके द्वारा लगातार किए गए राहत कार्यों ने भी पार्टी में इनका कद बढ़ा दिया है। बावजूद हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट के मामले में इनकी पार्टी के ही नेताओं से चुनौती मिल सकती है। साथ ही हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र 2 दशकों से बीजेपी के कब्जे में है। इसके अलावे भी चुनौतियां कई है, लेकिन डॉक्टर मुकेश रोशन व उनके प्रशंसक सकारात्मक सोच के साथ आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं खुद मुकेश रोशन से कि उनकी योजनाओं और चुनौतियों के बारे में उनका क्या कुछ कहना है। बिहार का यह चुनावी वर्ष है। ऐसे में जितने भी नेता हैं वो सभी अपनी अपनी ज़मीन तलाशने में जुट गए हैं। इसी क्रम में आज हमारे पास आरजेडी के बेहद ही तेज़ तर्रार युवा नेता मुकेश रोशन जी हैं। मुकेश रोशन जी से जानेंगे क्या होगी इस बार आरजेडी की रणनीति, कैसे लड़ेंगे चुनाव। मुकेश जी, क्या होगी नीति? सबसे पहले बिहार न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। और कोरोना वायरस का जो संक्रमण चल रहा है, सभी लोगों से आपके माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि सभी लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और किसी के यहाँ बेवजह ना जाएं, अपने घर परिवार के साथ सुरक्षित रहें। इस बार क्या होगी नीति, क्या क्या तैयारी चल रही है चुनाव में? अभी तो आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण है, उसमें भाजपा और जदयू के लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं, डिजिटल रैली कर रहे हैं, लेकिन हमारे नेता और हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं और उनका समाधान करने का काम कर रहे हैं। आज हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी दरभंगा और मधुबनी बाढ़ पीड़ित के लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं और लगातार उनके दुख को बांटने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और हाजीपुर में एक अरसे से लगभग 2 दशक से आपकी ज़मीन नहीं है। रामविलास पासवान और नित्यानंद राय जैसे सरीखे नेताओं का यहाँ दबदबा है। ऐसे में क्या करेंगे, कैसे तैयार करेंगे ज़मीन? लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। ये 20 साल और 25 साल कुछ नहीं होता है। जनता जब जिसको चाहेगी, जो विकास करेगा और जो उनके साथ हर सुख दुख में खड़ा रहेगा, उसके साथ वो खड़ी रहेगी। जनता अगर देखेगी कि विकास नहीं हुआ, रोज़गार नहीं मिला, सड़क नहीं हुआ और अस्पताल नहीं बना, तो वो बदलने का काम करेगी। हम लोग को इस बार पूर्ण विश्वास है। पिछले कई वर्षों से हम लोगों ने हाजीपुर के लोगों को मान सम्मान के साथ उनका हक दिलाने के लिए, उनको रोज़गार दिलाने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए हम लोग लड़ाई लड़े हैं। क्या क्या मुद्दा होगा, किन किन मुद्दों पे काम करेंगे? विकास का मुद्दा होगा, सड़क का मुद्दा होगा, रोज़गार का मुद्दा होगा। जो लोग यहाँ बेरोज़गार बैठे हुए हैं उन लोगों को यहाँ पे रोज़गार दिलाने का काम करेंगे। जो पानी की समस्या है, एक अछाड़ बारिश में ही यहाँ जल जमाव की स्थिति हो जाती है, इससे कैसे निपटेंगे, क्या योजना है? सबसे बड़ी चीज़ है कि सड़क पर सभी जगह अतिक्रमण हो रखा है, लगभग जगहों पे। तो सड़क के बीचों बीच नाला निर्माण कराकर सीवरेज सिस्टम को मजबूत कराने का काम करेंगे और हमारी सरकार बनेगी तो सारा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो एक जगह कहीं आउटपुट करने का काम करेंगे। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की भी बहुत बड़ी समस्या है, क्राइम कंट्रोल नहीं है। इसके लिए क्या होगी नीति, कैसे करेंगे क्राइम कंट्रोल? क्राइम कंट्रोल करने के लिए हमारे नेता स्पष्ट तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कहना है कि हम लोग पूरे बिहार में एक ऐसा टीम का गठन करेंगे जो एंटी क्राइम ब्यूरो की तरफ काम करेगा। और यहाँ पे लगातार देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधि का हत्या हुआ है, तेजस्वी जी के क्षेत्र में मुखिया पति का हत्या हुआ है, उनके क्षेत्र में एक दिन में 3 हत्या हुआ है। उसके यहाँ हम लोग जाने का काम किए हैं, उसके परिवार को ढाढ़स बढ़ाए हैं और यहाँ के एसपी साहब से बात कर उसको न्याय दिलाने के लिए मांग की। सबसे पहला मुद्दा होगा बेरोज़गारों को रोज़गार दिलाना, और दूसरा है क्राइम कंट्रोल, और तीसरा है सड़क नाला निर्माण कराना, और चौथा आपको अस्पताल का निर्माण कराना। पूरे बिहार में बड़े स्तर पर अस्पताल का निर्माण कराना है। इन दिनों जो कोरोना का संकट काल है, ऐसे में जो सरकार व्यवस्था कर रही है हॉस्पिटल वगैरह का, एनएमसीएच वगैरह का, क्या कुछ बता रहे थे आप, क्या सच्चाई लग रहा है आपको?
आज हमको पता चला है कि हाजीपुर या वैशाली ज़िला के जो भी मरीज़ होंगे कोरोना वायरस से संक्रमित होंगे, पहले उनका था कि एनएमसीएच में इलाज होगा या पीएमसीएच में या एम्स में, लेकिन आज पता चला है कि उन लोगों को अब मुजफ्फरपुर जाके एसकेएमसीएच में इलाज कराना होगा। कोरोना के अलावा बिहार में मुकेश जी बाढ़ की भी समस्या है, तो ये तमाम तरह की समस्याओं से बिहार घिरा हुआ है और इसमें ये चुनाव क्या सही समय पे चुनाव होना सही रहेगा या इसका डेट बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल डेट बढ़ाना चाहिए। पिछले 4 महीने से कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे प्रदेश में और देश में फैला हुआ है, देश ही नहीं पूरे विदेश में भी फैला हुआ है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री अभी तक अपने घर से बाहर निकलकर लोगों की समस्या जानने नहीं निकले हैं। इसी बीच में हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी आज भी कार्यक्रम में गए हैं, बाढ़ पीड़ित लोगों से मिल रहे हैं। मधुबनी में, दरभंगा में गए हैं, वहाँ एक हत्या हो गया था। आपको कोरोना वायरस से संक्रमित था लोग, जो कि आपको आइसोलेशन सेंटर में था, उसमें घुसकर लोग मर्डर किया है, उस लोगों के परिवार से मिलने गए हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि आप अपना ज़मीन बना रहे हैं, हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र आरजेडी से टिकट मिलने की आपको संभावना है, उम्मीद है, और यहाँ से कई तरीके और नेता भी हैं जो अपना दावा ठोक रहे हैं, कुछ लोग आए भी हैं, नए आए हैं, तो कैसा रहेगा ये? दावा ठोकना, सब अपना अपना दावा ठोकता है, लेकिन जो काम के आधार पे तेजस्वी यादव जी ने लगातार निर्देश दिया है लोगों को, जो काम करेंगे उसको हम लोग इनाम देंगे, तो काम के आधार पे हमको इनाम मिलेगा और हम इस बार हाजीपुर सीट जो है राष्ट्रीय जनता दल के झोली में देने का काम करेंगे जीतकर। ऐसा तो नहीं होगा कि इससे कोई भीतरघात का सामना आपको करना? कोई भीतरघात नहीं होगा। अभी जो लोग आए हैं उनका स्वागत है, पार्टी में आए हैं, अभी सेवा करें पार्टी का और लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करें और सरकार बनाने का काम करें। जब तेजस्वी यादव जी का सरकार आएगा तो उन लोगों को भी सम्मान दिया जाएगा। हमारे साथ राजद के युवा कद्दावर नेता मुकेश रोशन जी, जिनका कहना है कि हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से न सिर्फ इनको टिकट मिलेगा बल्कि ये जीत भी यहाँ से दर्ज करेंगे। हालांकि इन दिनों कोरोना के संकट काल में ये काफ़ी काम कर रहे हैं, जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन तक जा रहे हैं, राहत सामग्री भी बांट रहे हैं, लेकिन इसका कितना फ़ायदा इनको मिल पाएगा यह आने वाला वक्त ही बताएगा। बिहार न्यूज़ के लिए हाजीपुर से रंजीत पाठक की रिपोर्ट।